हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत का अष्टादश पाठ अंगुलिमालस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अर्थात जो अनुवाद हम लोग का बाकी रह गया था उसको हम लोग इसमें समझेंगे। तो हम लोग पार्ट 1 में लास्ट क्या समझे थे कि राजा प्रसेनजीत जो थे वो अंगुलिमाल को पकड़ने के लिए खुद प्रयत्न किए। उसके बाद सैनिकों को भी भेजे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिला। फिर वो अंत में क्या किए, तो भगवान बुद्ध के शिष्य जो प्रसेनजीत थे, राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के शिष्य, राजा प्रसेनजीत ही भगवान बुद्ध के शिष्य थे। तो उन्होंने इस विषय में अर्थात अंगुलिमाल के विषय में बुद्ध से क्या किया, निवेदन किया। बुद्ध के निकट जाकर के कहा कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। फिर प्रसेनजीत के कहने पर भगवान बुद्ध ने क्या किया, तो अंगुलिमाल के समक्ष उपस्थित हुए उसे धर्मोपदेश देने के लिए। जब वो धर्मोपदेश देने के लिए वहां उपस्थित हुए तो अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखकर क्रूरता से अथक अत्याचार से उन्हें मारने के लिए अधावत दौड़ा। बुद्ध अपने तपोबल से क्या किए, ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित की, जिससे क्या हुआ, वो वहीं रुक गया। अंगुलिमाल दूर से ही फिर क्या कहा था उन्हें, रुको, अतएव अत्रैव तिष्ठा, यही रुको। लेकिन जब इतना उसने कहा तो भगवान बुद्ध ने अपने करुणा भाव को दिखाते हुए क्या कहा, अहम तिष्ठामि, मैं तो रुका हूं, किंतु तुम कब रुकोगे। और यही उनका कहना दया भाव के साथ, उस करुणा भरे शब्द में दया भाव को दिखाते हुए उसकी आंख खुल गई। तो ये जो हमारा बाकी का अनुवाद है उसमें यही चीज है। देखिए, भगवता बुद्धस्य शिष्य प्रसेनजित तय विषय बुद्ध नवेद्यत। भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजित तद विषय, उस विषय में बुद्धम नवेद्यत, बुद्ध से निवेदन किया। भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजित उस विषय में अर्थात अंगुलिमाल के विषय में बुद्ध से निवेदन किया। बुद्धस्य तदानीम अंगुलिमालस्य समक्षम धर्मोपदेशम कर्तुम गतः। बुद्ध तब अंगुलिमाल के समक्ष धर्मोपदेश करने के लिए गए। बुद्ध तब अंगुलिमाल के निकट समक्ष धर्मोपदेश करने के लिए गए। अंगुलिमाल बुद्धम वलोक्य क्रूरतया हन्तु अधावत। अंगुलिमाल बुद्ध को देखकर अत्याचार से उन्हें मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध अपने तपोबल से ज्ञान को प्रकाशित किए। बुद्ध स्व तपोबलेन ज्ञानम प्रकाशित। बुद्ध अपने स्व मतलब अपने तपोबल से ज्ञान को प्रकाशित किए। अंगुलिमाल अंगुलिमाल दूर से ही तब क्या किया, अभाष्य कहा। जब वो ज्ञान को वो प्रकाशित किए तो फिर अंगुलिमाल दूर से ही कहा, क्या कहा, तिष्ठ, रुको, अत्रैव तिष्ठ, यही रुको, करुणा स्वरेण बुद्धोवाच। फिर करुणा भरे स्वर में बुद्ध ने उसका उत्तर दिया। क्या कहा, अहम तिष्ठामि, मैं तो रुका हूं, किंतु तुम कदा स्थास्यसि, किंतु तुम कब रुकोगे। स करुणासरेण करुणार्थ भावम विलोक्य चकितो अभवत्। उस करुणा भरे स्वर में दया भाव को विलोक्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कौन, अंगुलिमाल। सह करुणासरेण, उस करुणा भरे स्वर में करुणार्थ भावम, दया भाव को देखकर, विलोक्य मतलब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कौन, अंगुलिमाल। पुनश्च बुद्ध से समक्षे औन्नतो अभूत्। फिर वह बुद्ध के समक्ष झुक गया।
बुद्धस् तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णः करुणायाश्च शिक्षां तस्मै अददात्। तब बुद्ध धर्म की, परहितस्य दूसरे की भलाई की, प्रेम की, करुणा की शिक्षा उसे प्रदान किया। किसे? अंगुलीमाल को। चलिए देखिए, इतना हिंदी अनुवाद फिर से हम लोग देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजीत उसके विषय में अर्थात अंगुलीमाल के विषय में बुद्ध से निवेदन किया। तब बुद्ध ने क्या किया? अंगुलीमाल के समक्ष मतलब निकट धर्मोपदेश करने के लिए गए। अंगुलीमाल बुद्ध को देखकर क्रूरता से अर्थात क्या है, अत्याचार से हंतुम मारने के लिए उन्हें दौड़ा। अंगुलीमाल बुद्ध को देखकर अत्याचार से उन्हें मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध ने अपने तपोबल से ज्ञान को प्रकाशित किया। अंगुलीमाल दूर से ही फिर क्या कहा? रुको, यहीं रुको, अत्र तिष्ठ, यहीं रुको। करुणा स्वरे बुद्धवाच, करुणा भरे स्वर में अर्थात दया भाव के साथ बुद्ध ने तब क्या कहा? मैं तो रुका हूँ, अहम तिष्ठामि, मैं तो रुका हूँ, किंतु तुम कदा स्थासिसि, किंतु तुम कब रुकोगे? उनके इतना ही कहने से उसको ज्ञान का प्रकाश मिल गया। क्या? वह करुणा भरे स्वर में या वह करुणा से भरे स्वर में दया भाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो इस तरह से बोला हूँ और ये कैसे बोल रहे हैं। तो उस करुणा भरे स्वर में दया भाव को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और फिर बुद्ध के समक्ष निकट झुक गया। तब बुद्ध ने धर्म की, दूसरे की भलाई की, प्रेम की और करुणा की शिक्षा उसे प्रदान किया। आगे देखिए, बुद्धस्य उपदेश प्रभावात् अंगुलीमालस्य अज्ञानांधकार नष्ट जात। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल के अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो गया। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल के अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो गया। सह अंगुली नाम मालाम छित्वा खड्गम प्रचिपतम। वह अंगुलियों की माला को छित्वा मतलब क्या किया? छिन्न भिन्न कर दिया। खड्गम प्रचिपत और तलवार को फेंक दिया। वह अंगुलियों की माला को छिन्न भिन्न कर दिया और तलवार को फेंक दिया। सह परपीडनम हिंसाम च परित्याज्य दया भावम प्राप्नुत। सह वह परपीडनम दूसरे को पीड़ा देने और हिंसा के भाव को परित्याज्य त्याग दिया। वह दूसरे को पीड़ा देना और हिंसा के भाव को त्याग दिया। दया भावम प्राप्नुत और दया भाव को प्राप्त किया। फिर उसके अंदर दया भाव जागृत हो गई। सह बुद्ध से शिष्य अभवत, वह बुद्ध का शिष्य हुआ। फिर एवं प्रकारेण हिंसोपरि अहिंसा क्रूरतोपरि दया भावस्य श्रेष्ठता उद्घाटिता अभवत। इस प्रकार से हिंसा के ऊपर अहिंसा और अत्याचार के ऊपर दया भाव की श्रेष्ठता क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। ठीक है, फिर इसका हिंदी अनुवाद हम लोग समझेंगे। बुद्ध के उपदेश से अंगुलीमाल के अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो गया। वह अंगुलियों की माला को छिन्न भिन्न कर दिया, तलवार को फेंक दिया, दूसरों को पीड़ा देना और हिंसा का भाव फिर उसने त्याग दिया और उसके अंदर दया भाव फिर जागृत हो गया। वह बुद्ध का शिष्य हो गया। ठीक, इस प्रकार से हिंसा के ऊपर अहिंसा और अत्याचार के ऊपर दया भाव फिर जागृत हो गया। तो यह हमारा पाठ रहा अंगुलीमालस। तो अंगुलीमाल की कहानी यही रहा और आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के द्वारा पूरा अनुवाद समझ में आ गया होगा। तो फिर हम विदा लेते हैं। थैंक यू।